सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट बैलेंसेस। साइनॉप्सिस देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल बैलेंस, टाइप्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंस, फीचर्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंस, यूजेस ऑफ एनालिटिकल बैलेंस एंड प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ एनालिटिकल बैलेंस, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये रहेगा आज का साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। एनालिटिकल बैलेंस ऐसे विशेष उपकरण होती है जिसे बेहद सटीक और संवेदनशील तरीकों से पदार्थों का भार मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है, जहां अत्यधिक सटीक मापन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है एनालिटिकल बैलेंस हाईली प्रिसाइज वेटनिंग इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल मासेस को माइक्रोग्राम से मिलीग्राम्स तक मेजर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हाई एक्यूरेंसी और सेंसिटिविटी के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार जब ऑब्जेक्ट को बैलेंस बैंड पर रखा जाता है तो यह एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करता है। बैलेंस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है जो इस डाउनवर्ड फोर्स को काउंटर करता है। जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तो बैलेंस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करता है या मेजरमेंट डिजिटल डिस्प्ले पर शो होता है। इसके अलावा एनालिटिकल बैलेंस में लोड सेल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। लोड सेल एक सेंसर है जो फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे डिजिटल डिस्प्ले पर मास के रूप में शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस हाई प्रिसिशन वेटनिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें लेबोरेटरी में स्मॉल मास को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये मुख्य रूप से निम्नलिखित टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट देखेंगे माइक्रो बैलेंस। यह बैलेंस माइक्रोग्राम तक की सटीकता प्रदान करता है और अत्यधिक संवेदनशील होता है। यह फार्मास्यूटिकल रिसर्च, नैनोटेक्नोलॉजी और केमिकल एनालिसिस में उपयोग किया जाता है, जहां बहुत छोटे सैंपल्स को मापने की आवश्यकता होती है। कुछ इस प्रकार से माइक्रो बैलेंस दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेमी माइक्रो बैलेंस। यह बैलेंस 0.01 mg तक की प्रिसिशन देता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिकल रिसर्च और इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में उपयोग किया जाता है। ये माइक्रो बैलेंस की तुलना में थोड़ा कम संवेदनशील होता है, लेकिन हाई एक्यूरेंसी मेजरमेंट्स के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। थर्ड है टॉप लोडिंग बैलेंस। यह बैलेंस 0.1 mg से लेकर कुछ ग्राम्स तक की एक्यूरेंसी देता है और जनरल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, इंडस्ट्रियल वेटनिंग तथा सैंपल प्रिपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यह एनालिटिकल बैलेंस की तुलना में कम सटीक होता है, लेकिन बड़े सैंपल्स के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका डिजाइन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस। यह सबसे अधिक सटीकता प्रदान करने वाला बैलेंस है जो नैनोग्राम स्तर तक माप सकता है। इसे हाईली सेंसिटिव मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे डीएनए एनालिसिस, नैनो मटेरियल रिसर्च और बायोकेमिकल टेस्टिंग। इस प्रकार से ये उपकरण दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस लेबोरेटरीज में हाई प्रिसिशन वेटनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये बैलेंस अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और छोटे से छोटे मास को भी सटीकता से माप सकते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे हाई सेंसिटिविटी। यह बैलेंस मिलीग्राम से लेकर नैनोग्राम तक की सटीकता प्रदान करते हैं, जिसे बेहद छोटे सैंपल्स को भी मापा जा सकता है। सेकंड है ड्राफ्ट शील्ड। इन बैलेंसेस में एक ट्रांसपेरेंट कवर होती है जो हवा के प्रभाव को रोककर एक्यूरेट मेजरमेंट सुनिश्चित करती है। थर्ड है डिजिटल डिस्प्ले। इसमें हाई रेजोल्यूशन डिजिटल डिस्प्ले होता है, जिससे वेट को डेसिमल पॉइंट्स तक पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन। यह बैलेंसेस इंटरनल और एक्सटर्नल कैलिब्रेशन सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म एक्यूरेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट है टेयरिंग फंक्शन। यह फीचर एम्प्टी कंटेनर्स का वेट हटाकर केवल सैंपल का नेट वेट मापने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड प्रिसिएशन। एडवांस सेंसर्स और वाइब्रेशन रेसिस्टेंट डिज़ाइन के कारण ये बैलेंस लंबे समय तक स्टेबल और प्रिसाइज मेजरमेंट देते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंसेस यूएसबी,
ब्लूटूथ और RS-232 पोर्ट के साथ आते हैं, जिससे डाटा को कंप्यूटर या प्रिंटर पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टीपल वेटनिंग मोड। यह विभिन्न यूनिट्स में वेट मेजरमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे अलग अलग एप्लीकेशंस में उपयोग आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ एनालिटिकल बैलेंसेस। एनालिटिकल बैलेंसेस का उपयोग विभिन्न साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सटीकता से वेट मापने के लिए किया जाता है। इनका मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। फर्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च। केमिकल, बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट्स में छोटे से छोटे पदार्थों का सही वेट मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मेडिसिन और ड्रग्स के फॉर्मुलेशन में प्रिसाइज वेट मेजरमेंट का आवश्यकता होता है, जिससे दवाओं की सही मात्रा सुनिश्चित की जा सके। थर्ड है केमिकल एनालिसिस। केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में रिएजेंट्स और केमिकल्स को सही मात्रा में मिलाने के लिए एनालिटिकल बैलेंसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री। फूड टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सही मात्रा में एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे महंगे धातुओं और रत्नों का वजन सटीकता से मापने के लिए इन बैलेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एनालिटिकल बैलेंसेस। एनालिटिकल बैलेंसेस बहुत संवेदनशील उपकरण होते हैं, इसलिए सही और सटीक माप सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फर्स्ट देखेंगे स्टेबल सरफेस। बैलेंस को एक लेवल्ड और वाइब्रेशन फ्री सतह पर रखें ताकि रीडिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। सेकंड है ड्राफ्ट फ्री इन्वायरमेंट। एयर करेंट्स या हवा के झोंकों से मेजरमेंट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बैलेंस को इनक्लोज्ड स्पेस या ड्राफ्ट फ्री एरिया में रखें। थर्ड है कैलिब्रेशन। सटीक परिणामों के लिए बैलेंस को समय समय पर कैलिब्रेट करें, खासकर जब उसे लंबे समय तक उपयोग ना किया गया हो। नेक्स्ट है क्लीनिंग वेटनिंग पैन। वेटनिंग पैन को हर उपयोग के बाद साफ करें ताकि रेसिड्यू या कॉन्टामिनेशन से गलत रीडिंग्स ना आए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एनालिटिकल बैलेंसेस। सटीक मापन और लंबी आयु के लिए निम्नलिखित रखरखाव उपाय अपनाने चाहिए। फर्स्ट है बैलेंस को नियमित रूप से साफ करें। कैलिब्रेशन को समय समय पर कराना चाहिए और वेटनिंग पैन को कभी भी नंगे हाथों से ना छुएं। नेक्स्ट है बैलेंस को एक निश्चित तापमान और आर्द्रता वाले वातावरण में रखें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। एनालिटिकल बैलेंसेस वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका सटीक और संवेदनशील मापन उन्हें लेबोरेटरी, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अन्य साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में अनिवार्य बनाता है। सही ढंग से उपयोग और देखभाल करके इनका प्रदर्शन बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे प्रयोगों के परिणाम अधिक विश्वसनीय और सटीक होते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड सीजर। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।